अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया गया है। दोस्तों, आज का वीलॉग मेरे और आपके पसंदीदा राइटर अताउल हक कासमी साहब के लिए। अताउल हक कासमी साहब अगले रोज फरमा रहे थे कि अगर नवाज शरीफ अपनी चेहरा नुमाई करें तो अवाम जी उठेंगे। ये बात उन्होंने इस तनाजुर में फरमाई कि मुल्क में बहुत महंगाई है। सुभान अल्लाह। अच्छा दोस्तों, इस तरह के शगुफे कासमी साहब अक्सर छोड़ते हैं ताकि अवाम की सस्ती तफरीह भी चलती रहे और कासमी साहब की बुलंद फिशारे खून की अदबियात भी। कासमी साहब ने अपने करियर का आगाज एक उस्ताद के तौर पर किया। खुदा ने लिखने की बहुत सलाहियत दी थी। कालिम निगारी से इसका आगाज किया और फिर ड्रामा नवीसी में भी खूब नाम कमाया। हल्के फुल्के मजाक को लिखने में एक जमाना इनका गर्विदा था, मगर खुदा गारत करे अमेरिका का। अमेरिका ने एक ऐसी दवाई बनाई, यूं तो वो दवाई अमेरिका ने शायद इसलिए बनाई थी कि बुलंद फिशारे खून, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, उसका इलाज हो सके, मगर ये दवाई बुलंद फिशारे खून के लिए कोई ज्यादा मौसर साबित ना हो सकी। लेकिन कासमी साहब जैसे बाबों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। कासमी साहब इससे पहले जर्मन हेल्थ सेंटर यतीम खाना चौक लाहौर के चक्कर लगा लगा कर अपने जूते घिसा चुके थे, मगर इस दवाई ने गोया इनकी वीरान जिंदगी में एक नई रूह फूंक डाली। कासमी साहब का कलम जो बड़े अरसे से मुरझा चुका था, एक दफा फिर पूरी ताकत से चलने लगा। यहाँ तक तो ठीक था, मगर कासमी साहब की एक और कुदरती मजबूरी कि उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा अरसा लाहौर में गुजारा है। अच्छा, बतौर लाहौरी हमारा एक कुदरती मसला है कि अगर हमें पता चल जाए कि मियाँ जी की दाल खारियां में आज आधी कीमत यानी 100 रुपए में मिल रही है तो हम 6000 का पेट्रोल लगाकर खारियां जाएंगे ताकि वो 100 रुपया बचाया जा सके। काम कासमी साहब ने भी इसी तरह का किया। गवर्नमेंट से के खाते से गोलियां तो उन्होंने कुछ लाख रुपए की ही ली, मगर अपना जमीर जिसकी कीमत करोड़ों या शायद अरबों में हो सकती थी, वो इन गोलियों के एवज बाबूजी को गिरवी रखवा दिया। बाकी जहां तक गैरत, इज्जत, शोहरत का ताल्लुक है तो वो गई तेल लेने। वैसे इनकी दानिश्वरी का मैं कायल हो गया हूं। तारीख में अपना नाम अमर करवा गए हैं कासमी साहब। मोरख जब भी तारीख लिखेगा तो वो लिखेगा कि एक बाबा जी के जमीर की कीमत बुलंद फिशारे खून वाली गोलियां थी। ऐसी मिसाल शायद आपको तारीख में और नजर ना आए। वैसे पिछले अदवार में जब बादशाह ऐसे बाबों से और ऐसे दानिश्वरों से तंग आ जाते थे और कुछ असबाब के तहत इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे तो ऐसे बाबों को पैदल हज पर भेज देते थे। हाल कासमी साहब का भी बाबूजी ने इसी तरह का करना है, मगर जब तक ये गोलियां दस्तयाब हैं मुझे यकीन है कि कासमी साहब ऐसे हजारों हज पैदल हंसी खुशी पूरे कर लेंगे। कासमी साहब मगर एहतियात का दामन ना छोड़िएगा और दवाइयां डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक ही खाइएगा, क्योंकि ये अद्वियात मुज़र सेहत साबित हो सकती हैं। लोग इस दवाई की कसरत से अंधे भी हो जाते हैं। अकल के अंधे तो आप हैं ही, कहीं इस उम्र में आंखों से अंधे होकर गड़ों में ना गिरते फिरिए। अपना ख्याल रखिएगा।